ममता बनर्जी देंगी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। टीएमसी सांसद के दावे से बंगाल की राजनीति में आया उबाल। पश्चिम बंगाल के सीएम नहीं रहेंगी ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी बनेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी नहीं रहेंगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ममता की कुर्सी पर कब्जा जमाएंगे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी ममता। अभिषेक सीएम बने तो क्या होगा ममता का? क्या राजनीति से संन्यास लेने को मजबूर हो जाएंगी ममता बनर्जी? ममता खुद अभिषेक को सीएम पद सौंपेंगी या फिर अभिषेक अपने दम पर जमाएंगे कब्जा? बंगाल में सत्ता परिवर्तन बिना किसी बगावत के हो जाएगा या पार्टी में होगा बड़ा विद्रोह? पश्चिम बंगाल में यह सवाल आज हर किसी की जुबान पर है। दरअसल टीएमसी सांसद के एक ट्वीट से हंगामा मच गया है। टीएमसी सांसद ने दावा किया है कि 2024 में अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीएम बन जाएंगे, यानी कि 2026 का विधानसभा चुनाव टीएमसी अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में लड़ेगी। सांसद के ट्वीट के बाद अचानक हलचल मच गई। पार्टी के अंदर उठे बवाल के बीच सांसद को 1 घंटे में ही अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ट्वीट डिलीट करने को लेकर जब सवाल किया गया तो उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि हाईकमान के आदेश पर ही उन्होंने ये ट्वीट डिलीट किया है। लेकिन तब तक ये ट्वीट वायरल हो चुका था। कई लोगों ने सांसद के ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया है। पार्टी के अंदर सांसद के खिलाफ कार्रवाई की बात भी की जा रही है। टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी के बाद कोई दूसरे नंबर का नेता आता है तो वो है टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। अभिषेक की पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ है। दूसरे दलों से बातचीत का काम भी अभिषेक ही करते हैं। पीके को पार्टी का चुनाव रणनीतिकार बनाने का काम भी अभिषेक बनर्जी ने ही किया था, लेकिन बाद में पीके को लेकर ही ममता बनर्जी के साथ रिश्ते में थोड़ा तनाव भरे हो गए थे और अब टीएमसी सांसद ने इन रिश्तों में हलचल मचा दी है। दरअसल टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। आरएसएस से जुड़ा राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाया जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल की कमान अभिषेक बनर्जी के हाथों में आ जाएगी। 2024 के बाद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीएम होंगे। इससे पहले टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष भी अभिषेक बनर्जी के पश्चिम बंगाल के सीएम बनने को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को अपना राजनीतिक वारिस बना दिया है और वो अपना सब कुछ अभिषेक बनर्जी को सौंपकर राजनीति से संन्यास ले लेंगी। हालांकि घोष ने इसको लेकर जो समय सीमा दी है वो लंबी है। घोष ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के एक सिपाही के तौर पर कह सकता हूं कि ममता बनर्जी 2036 तक सूबे के मुख्यमंत्री रहेंगी। इसके अलावा 2036 में वो अभिषेक बनर्जी की शपथ में गार्जियन के तौर पर मौजूद रहेंगी। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी के सीएम बनने के समय की सीमा 2036 बताई है, तो अपरूपा पोद्दार ने दावा किया है कि सत्ता परिवर्तन 2024 में ही हो जाएगा। बंगाल में सरकार टीएमसी की ही रहेगी, सिर्फ सीएम की कुर्सी पर बदलाव होगा। लेकिन जिस तरह से अपरूपा पोद्दार को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, उससे साफ है कि पश्चिम बंगाल टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 1 साल पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में जो बगावत हुई थी वो अभिषेक बनर्जी को लेकर ही हुई थी। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का दावा था कि अभिषेक बनर्जी काफी जूनियर हैं, लेकिन पार्टी में उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए अभिषेक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। अभी भी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो अभिषेक बनर्जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।